डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पैराग्वे के राष्ट्रपति सेटियागो पेना पलासियोस पहुंचे दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ की बैठक। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 6 जवान लापता। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 मौतें। देश में अब तक लगभग 3,976 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 1,435 मामले। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद, 30 साल जेल में रहना होगा। बिरयानी वेंडर ने 19 साल की स्टूडेंट का शोषण किया था। गुजरात उपचुनाव में कादी सीट के लिए कांग्रेस ने किया उम्मीदवार घोषित। रमेश चावड़ा को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगी वोटिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में हजारों व्यापारियों ने जीएसटी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन से प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। खबर बिलासपुर से है। डीएवी पब्लिक स्कूल बिलासपुर में फिट इंडिया साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। ये रैली भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। रैली का शुभारंभ प्रातः 6:30 बजे जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी और स्कूल के प्राचार्य श्री के पार्थियन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएवी स्कूल के छात्रों को देशभक्ति की धुन से कराया गया, जिससे पूरा वातावरण उत्साह से भर गया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई गई। रैली में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें छात्र, अभिभावक, शिक्षक, पुलिसकर्मी, एसईसीएल अधिकारी भी शामिल रहे। रैली डीएवी स्कूल परिसर से शुरू होकर वसंत विहार, सीपत रोड से होती हुई पुनः स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। साइकिलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर सकें। वैसे तो वॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट साइकिलिंग करना कार्डियो एज वेल एज मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए साइकिलिंग करते हैं। ऑल्सो क्योंकि ये नॉन पेट्रोल इंड्यूस चीज़ें हैं, तो कोई अपना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करेंगे। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो हम स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहते हैं तो हमको कुछ न कुछ ऐसे शौक अपनाने पड़ेंगे जिससे हम स्वस्थ रह सकें, और साइकिलिंग से कोई सरल चीज़ है ही नहीं मेरे अनुभव के हिसाब से। आज यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से एवं हमारे आरसीबी ग्रुप की ओर से एक बड़ी साइकिल जन जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य ये है कि दिन ब दिन शहरों का विस्तार हो रहा है और शहरों के विस्तार होने के साथ साथ कॉलोनियों की विस्तार हो रही है। लोगों की संख्या लगातार शहरों में बढ़ रही है और लोगों की संख्या बढ़ने के कारण आज के समय में जो वाहनों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसकी वजह से लगातार हमारे शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर यातायात दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार कईयों गुना की संख्या में जो वाहन जो संख्या बढ़ रही है उसके वजह से नियमित रूप से एक चुनौती रहती है यातायात को लेकर के। तो इस बात को लेकर के लोगों में यह जन जागरूकता फैलाने के लिए कि वो जो है साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि सड़कों पे जो बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं उसकी कमी हो सके और जो यातायात का दबाव का सामना हमको करना पड़ रहा है। और साथ ही कई बार हादसों और सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से जो वाहनों की संख्या है वो भी हमारे लिए एक चुनौती होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आम जन के बीच एक जन जागरूकता और यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए और उसके प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता पैदा करने के लिए आज के यह विशेष जो यातायात जन जागरूकता रैली निकाली गई है। और उसका जो है आम जन में इसका प्रचार प्रसार के लिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है।
और इसमें आम जन को जो है सहयोग करते हुए यातायात नियमों के संवाहक के रूप में काम करना चाहिए, ताकि जन जन में लोगों में जो है यातायात नियमों के प्रति संवेदनशीलता हो सके। और आम जन जब भी घर से बाहर निकले, अपने गंतव्य तक जाएं, तो सुरक्षित गंतव्य जाएं और वापस अपने सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें। साइकिलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर सके। वैसे तो वॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट साइकिलिंग करना कार्डियो एज वेल एज मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए साइकिलिंग करते हैं। ऑल्सो क्योंकि ये नॉन पेट्रोल इंड्यूस चीज़ें हैं, तो कोई अपना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करेंगे। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साइकिलिंग हमारे बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 1 जून को दोपहर 3 बजे संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। ये रैली सत्यम चौक, मध्य नगरी चौक, खरपतगंज, सदर बाजार होते हुए जूना बिलासपुर स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंची। रैली का उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान को बचाने के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि देश में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा मंडरा रहा है और नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए ये रैली आयोजित की गई है। अभी के समय में तो और ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आपने देखा होगा देश की सेना और देश के सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश की सेना और देश का सैनिक नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। एक दूसरे मंत्री कहते हैं कि कर्नल सोफिया जो है वो आतंकवादियों की बहन है। एक और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि सेना वहाँ सो रही थी, इसके लिए हम कहाँ जिम्मेदार हैं। तो देश में 75-77 साल की आज़ादी के बाद ये पहली बार देश में हो रहा है कि देश की सेना के खिलाफ अपशब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का उपयोग हो रहा है। अभी के समय में तो छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के समापन पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर शाही ने बताया कि रायपुर में वकीलों और आयोग के सदस्यों को नए उपभोक्ता कानून व डिजिटल युग की चुनौतियों पर प्रशिक्षण दिया गया। खबर बेमित्रा से है। विश्व साइकिल दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। रैली की शुरुआत जय स्तंभ चौक से हुई, जो शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई पुनः वहीं समाप्त हुई। इस अवसर पर मंची कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बेमित्रा विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसपी नगर पालिका अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी भी, स्कूली बच्चे भी साथ में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने फिट इंडिया मूवमेंट को प्रोत्साहित करते हुए सभी को फिटनेस की शपथ दिलाई। आज विश्व साइकिल दिवस के ऊपर साइकिल रैली का आयोजन जिला स्तर पे किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक बेमित्रा और समस्त जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही, फिट इंडिया मूवमेंट में एक घटक भी है और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में। और एक मुहिम चलाई जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि अधिक से अधिक हम साइकिल का उपयोग करें। छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उसमें बाइक या कार ना चला के साइकिल चलाएं, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायता मिले और व्यक्ति स्वस्थ भी रहे। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को होने वाला है, कल है, लेकिन आज इसकी शुरुआत जो है बेमेतरा जिले के बेमेतरा नगर से हुई है। हमारे जिला प्रशासन की ओर से आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो हैं, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी लोग हैं और आम जन जो है इसमें शामिल हुए और बेमेतरा नगर का पूरा भ्रमण किए हैं। और निश्चय ही ऐसे आयोजन विश्व साइकिल रैली संयुक्त महाराष्ट्र राष्ट्र महासभा का ये आयोजन है और ऐसे आयोजन जो साइकिल जो आज पीछे छूट गए हैं तकनीकी आज विकसित होने के कारण, लेकिन आज
अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चय ही जो दिनचर्या में अपनाने से कहीं ना कहीं जो है हम स्वस्थ रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे। आज लगातार कई प्रकार की बीमारियां आज हम सब के जनजीवन में हैं, तो निश्चय ही अगर उस बीमारियों को दूर करना चाहें तो अपने जीवन का एक हिस्सा साइकिल को बनाना चाहिए। तो उसी क्रम में आज विश्व जो है साइकिल रैली दिवस था, आयोजन किया गया था। आज संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में बाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संतों ने गीत, नृत्य, नाटक और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से मिशन का संदेश जन जन तक पहुंचाया। बाल समागम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियां नहीं, बल्कि पूरे वर्ष बाल सत्संग भी सीखी गई भक्ति, सद्भाव और आत्मचिंतन की भावना को मंच पर प्रदर्शित करना रहा। कार्यक्रम में शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ साथ नियमित सत्संग में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले बाल संतों को भी सम्मानित किया गया। ये संयोजक स्तर का बाल समागम है, बाल संत समागम है। बच्चों को 6 से 13 साल के बच्चों के लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि आगे आने वाला भविष्य हमारा यही है। इनको देखते हुए हमारे यहाँ से जामुल, दुरुग, भिलाई, उड़ार, सकरी, ये सारी जहाँ के बच्चे जो हैं ये यहाँ आए हुए हैं और अपने अपने प्रोग्राम दे रहे हैं, चाहे वो स्किट्स हो, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। और ये अध्यात्म से जोड़ के इन बच्चों को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि आज का जो समय है वो बच्चों का नशे की तरफ बहुत जा रहा है। तो इससे किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है उसको भी यहाँ प्रेरित किया जाता है, अध्यात्म के साथ भी जोड़ा जाता है। एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ना है, हर चीज़ की यहाँ हर सप्ताह सत्संग होती है संडे को। वो बच्चों को इसको प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पे इस तरह का एक समागम रखा गया कि बच्चे प्रेरित होकर और आगे सही मार्ग पर चलते हुए जहाँ समाज का, देश का नाम रोशन करें। तो वही ध्येय संत निरंकारी मिशन का है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी ध्येय को रखते हुए ये बाल संगत का आयोजन किया है। ये कबीरधाम जिले में आदिवासी मंगल भवन के पूर्व पदाधिकारियों पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। वर्तमान जिला अध्यक्ष गौंड समाज ने आरोप लगाया कि समाज के पैसे समाज के खाते में नहीं आ रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत खातों में जमा किए गए। उन्होंने कहा कि गबन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं आरोपियों में पूर्व कोषाध्यक्ष पूरन सिंह, पूर्व महासचिव संतोष धुर्वे समेत अन्य लोग भी हैं। खबर कोरबा से है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कोरबा में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहारी प्रवासी संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि बिहार का आगामी चुनाव बेहद निर्णायक है और इसमें पूर्वांचल से जुड़े लोगों की भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरबा में रह रहे बिहार वासियों का भाजपा से गहरा जुड़ाव है और पार्टी को उनसे बड़ी उम्मीदें भी हैं। वक्ताओं ने बिहार को नई ऊंचाइयां देने के लिए सभी प्रवासियों से सक्रिय सहयोग की अपील की। मुख्य वक्ता अभी आपके सामने और भी हैं, वो रखेंगे अपने विषय को। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका शब्द इसमें सब कुछ छिपा हुआ है, अर्थ निहित है इसमें कि पूरा भारत एक है और हम एक श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। हम पूरे भारत से रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 लाख मैट्रिक टन डीएपी खाद की भारी कमी है, जिससे किसानों को खेती में गंभीर दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जिले में कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। पैदावार काम करे ताकि उनको धान कम से कम खरीदना पड़े और अपनी पैसा कम से कम बचा ले। तो कहीं न कहीं इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित हैं और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ही जिला स्तर में हम तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देशित करेंगे कि आने वाला समय में कलेक्टर से जाएं, मिले, करें पैदावार।
छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के दौरान डीएपी खाद की लगभग 3 लाख मैट्रिक टन कमी होने से किसान खेती में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस कमी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो किसानों की सुध नहीं ले रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। सवाल ही नहीं है, प्रदेश में समय समय पर टेट, सीटेट, बीएड, डीएड की लगातार परीक्षाएं हो रही है। युवा लगातार आने वाले अपने भविष्य को लेकर परिश्रम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, ताकि अपने भविष्य कहीं न कहीं हम खाली स्कूलों में शिक्षक बन के हम नौकरी कर लें। लेकिन सरकार ने उनकी सारी उम्मीदों की दरवाजा इस सरकार ने बंद कर दिया। इसीलिए कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के युवा चिंतित है। उसी का नतीजा है कि हर तरफ से कहीं आंदोलन, कहीं तो राजभवन, कहीं तो सीएम हाउस, कहीं और धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वन्य जीव वो को बचाना वो हमारी धरोहर है छत्तीसगढ़ की, और कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से तस्करी हो रही है ये चिंताजनक है। विभाग इस पे सक्रिय नहीं है और कहीं न कहीं विभाग को इस पे तत्परता साथ कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। मैं समझता हूँ विभाग इसमें पूरी तरह से सोई हुई है और कहीं न कहीं इसीलिए वन विभाग पे शिकारी हावी हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कहीं न कहीं तस्करी बढ़ रहा है और वन मंत्री सुस्त तो विभाग सुस्त, विभाग सुस्त तो शिकारी सवाल ही नहीं, शिकारी शिकार करने निकलेंगे। तो कम से कम सबसे पहले वन मंत्री को जागना चाहिए और उसके बाद जागरूकता फैलाना चाहिए। देखिए, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जल जीवन मिशन अभी तक गांव में बिल्कुल पानी भी नहीं पहुंच पाया। जहां पानी का स्रोत भी नहीं है वहां टंकी बन गया, जहां पानी नहीं है वहां नल और पाइप लग गया, वहां पे पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार विभाग के मंत्री और सरकार है। जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं बड़ी भ्रष्टाचार हुई है और इसका जिम्मेदार सरकार और मंत्री है। जो लोगों को सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम घर घर पानी पहुंचा के देंगे, घर घर क्या गांव तक पानी नहीं पहुंच पाया और लगातार जल स्रोत नीचे जा रहा है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि प्रदेश के बड़े डैमों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, नदी नालों को कैसे वहां पे पानी बचाया जाए, तालाबों को कैसे बचाया जाए। सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है। लगातार नदी नाला बड़े बड़े डैम सूख रहे हैं, तो कहां से वाटर लेवल बढ़ेगा? वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक सा है नल जल योजना बंद होगा। नल जल योजना बंद होगा तो सरकार का योजना जमीन पर नहीं आ पाएगा। मैं समझता हूं सरकार इस मिशन पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सवाल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये अवधि सुशासन और सबके विकास की मिसाल रही है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ देश की कूटनीतिक और रणनीतिक लड़ाई को भी सराहा। खासकर ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने उल्लेख किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश का सेना का ध्यान पूरी तरह से दुश्मनों पर है, आतंकवादियों पर है और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान के नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई, ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद करे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित के लिए जो उचित है वो सारे निर्णय कर रहे हैं। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में 15वें वित्त की राशि को लेकर भारी आक्रोश है। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि राशि को भाजपा
समर्थित सदस्यों को अधिक दिया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्र वंचित रह गए हैं। उन्होंने जिला पंचायत के सामने प्रदर्शन करते हुए समान वितरण की मांग की है। इस दौरान सदस्यों का कहना है कि यदि सभी 25 क्षेत्रों में राशि बराबर नहीं बांटी गई तो विकास के लिए संघर्ष किया जाएगा। जनपद सदस्यों के साथ में आज हमारे सीओ साहब या जो सरकार है वो भाई भतीजावाद के काम कर रहे हैं। जैसे आज 8 जनपद सदस्य हैं, इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये भाई भतीजावाद है। जैसे आज हमारे सरकार ने कई ठो काम, हम एक जनता है, जनता जनार्दन है, हम एक ग्रामीण है, हम ग्रामीण लोगों को कितना दुख होता है, कितना परेशानी होती है हम समझते हैं। जैसे पीएम आवास के लिए शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया है। उसी प्रकार से आज भाई भतीजावाद करते हुए जनपद सदस्यों को बहुत कम राशि दे रहा है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये मामला जनपद पंचायत डोंगरगढ़ का है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में 15 वित्त की राशि को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधि, जो जैसे हम लोग यहाँ पे 8 जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, उनके क्षेत्रों को केवल विशेष दल का सदस्य बोलकर उनके क्षेत्रों में राशि को रोकने की बात कही गई और जो राशि 1,29,00,000 की राशि 15 वित्त में जारी हुआ है उसको केवल अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए उन्होंने उपयोग करने की बात कही है, जिसमें हम सभी 8 जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम सभी अपने क्षेत्र की जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं और ये जो पैसा जो शासन हमको देती है, जो 1,29,00,000 रुपए की जो राशि आई है, वो जनता का पैसा है, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी भी अन्य दल का पैसा नहीं है। अगर कोई राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है तो समान रूप से हर क्षेत्र में वितरित होना चाहिए और केवल चुनिंदा जनप्रतिनिधि को इस बात को लेकर टारगेट करना कि वो विशेष दल से संबंधित है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा विकास का है। जी, मैं महेश कुमार सेन, क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद सदस्य हूँ और आज हमारे साथ में पूरे जनपद सदस्य लोग आए हैं, 8 लोग, और हमारे क्षेत्र के सरपंच और हमारे क्षेत्र के जनता उन लोग भी आए हैं। पिछले शनिवार को सामान्य सभा की बैठक डोंगरगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें 15 वित्त की जो राशि है, जो क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा जाता है जनपद सदस्यों को, जिसमें 1,29,00,000 रुपए का प्रस्ताव होना था, जिसमें दलीय व्यवस्था को इन लोग सर्वोपरि रखते हुए जो कुछ जनप्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव में हम लोग की सहमति नहीं ली गई। हमारे 8 जनपद सदस्यों को राशि और उसका प्रस्ताव भी नहीं लिया गया। तो हमने इस चीज़ों को पूछा कि भाई हम लोग से आप लोग ये प्रस्ताव क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने बोला कि पुराना कार्यकाल बोले कि हम आप लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था। तो हमने उनको बताया कि लिस्ट दिखाया कि 22-23 और 23-24 और 24-25 वो जिस समय हमारे जनपद अध्यक्ष थे और पूरे जनपद सदस्य, मैं 2 बार जनपद सदस्य हूँ, उस समय जो उनको राशि दिया गया था, मैंने लिस्ट दिखाया कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जनपद सदस्यों के क्षेत्र में राशि नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में राशि दिया गया है, आप देख लीजिए। उस चीज को भी उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुल मिला के हमको राशि देने से विकास कार्य को वंचित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। जी, जनपद डोंगरगढ़ के 8 सदस्य अभी आए थे और आवेदन दिए हैं कि जो 15 वित्त की जनपद की राशि होती है उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है। तो हम लोग ये आवेदन लिए हैं, उसमें प्रयास करेंगे और सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि समन्वय बना के मतलब बहुमत के आधार पे जो भी होता है राशि को, उनका जो मांग है उसको पूरी किया जाए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और जानकारियों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।